हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही दिखा, इस्लाम यही दिखा। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। तवज्जो चाहो, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। रोक दिया था महाकुंभ में, टोपी वाला नहीं जाएगा, दाढ़ी वाला नहीं जाएगा, पगड़ी वाला नहीं जाएगा, कुरान वाला नहीं जाएगा। लेकिन जब मची भगदड़ तो इलाहाबाद के मुसलमानों ने मस्जिद और मदरसे के दरवाजे खोलकर बता दिया, तूने मुसलमान को रोका था, ये इस्लाम है देख ले, ये मुस्तफा का दीन है देख ले, ये नबी की सुन्नत और शरीयत है देख ले। हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते, हम पानी से पेशाब धोते हैं। हम नफरत से नफरत नहीं मिटाते, हम मोहब्बत से नफरत। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। क्या हुआ? हमें नहीं चाहिए बेटा, बदिल लगा लो। मेरी अजीज, दुनिया को डर है दो से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान है। और कहां दूर जा रहे यार? सब्र का इनाम देख, सब्र का इनाम देख। लाशें तड़पती रही, लाशें तड़पती रही, माओ ने सब्र किया। एक एक मकान से 100 200 जनाजे उठते रहे, बेकफन दफन हुए, सब्र किया। जो जहन्नम बनाने की बात करता था, एक हल्की सी कुदरत की चिंगारी ने क्या अंजलस को जहन्नम बनाया है। दुनिया की तारीख में कयामत तक ये पढ़ा जाएगा कि तुमने लाखों टन बारूद गिराकर तू गाजा को जहन्नम तो ना बना सका, एक छोटा सा परिंदा सुपर पावर की औकात बता दी। अरे हम थकेंगे तो क्या हुआ, अभी अबाबील का लश्कर बाकी है। हम थकेंगे तो क्या हुआ, अभी अबाबील का लश्कर बाकी है। तो मुझको एक बात बताओ, मदरसों से डर क्यों लगता है हुक्मरानों को? हलचल साहब, बदला नहीं लेगा, बदल देगा, बदल देगा। हंसो मत, ये जो मैंने कहा है ना, अब तक नहीं सुने होंगे। कई मोटी जिल्दी किताब पढ़ने के बाद तब निचोड़ लाओगे तो यही आएगा दो जुमलों में, कुरान बदला नहीं लेता। जोर से, कुरान बदला नहीं लेता, जोर से, कुरान बदला नहीं लेता, कुरान बदला नहीं लेता, कुरान बदला नहीं लेता। क्या बदला है इन 3 बच्चों को? आया था तो किसी ने कहा था ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये अब्दुर्रहमान का पोता है, ये अब्दुल खालिक का भांजा है, ये अब्दुल रऊफ का भतीजा है। लेकिन जब सीने में 30 पारा इकट्ठा हो गया तो क्या बदल के उतरेगा स्टेज से? इसके बाप का दुश्मन भी कहेगा वो बेटा बाद में है, हाफिज कुरान पहले हो गया। अमा जब कुरान सीने में उतर जाए तो जिस्म और मनसब बदल जाए, और कुरान समझ में आ जाए तो पूरी रूह बदल जाए। बहुत अच्छे, पूरी वाह वाह वाह, रूह बदल जाए। इसलिए कुरान को कुरान खानी वाली किताब मत बनाओ जी, मत बनाओ। और किस मौलाना मुफ्ती ने कहा है जी कि शबे बारात में जब तक घर में बच्चे बैठकर कुरान नहीं पढ़ेंगे तेरे मुर्दे को सवाब नहीं पहुंचेगा। अरे एक बार उस मुफ्ती से मुलाकात करा दो, मैं रस्मुल इफ्ता समझा दूंगा। अल्लाह, बंद करो ये तमाशा, बंद करो। बच्चों की तालीम
रोक करके तुम अपने मुर्दों को कब्रों में राहत नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। अमा अल्लाह का कलाम है, सच्चे दिल से कहीं से भी पढ़कर दुआ कर दो, पहुंच जाएगा। लेकिन यहां तो जिद है कि घर में होना चाहिए। हलचल साहब, बंगाल में उद्योग बन गए हैं मदरसे हमारे। धंधा है ना। इन माफियाओं को भी पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेगी। दो चंद लोग ये कारोबार करते हैं, बदनाम मदरसा हो रहा। इसलिए नहीं रसूलुल्लाह के मेहमान हैं कि वो लोगों के खानदान के मरहुमीन के कब्रों के लिए राहत पहुंचावें और इनके बेटे एप्पल का मोबाइल लेकर मस्ती करे। अगर बाप की प्रॉपर्टी लिए हो, इतने ही दर्द है तो तुम ही दो पारा पढ़ लो। ये बढ़िया, ये अच्छा है। वाह 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 वाह। दादा की विरासत पे हो तो क्यों नहीं 10 ठो सूरे याद कर लेते। लाओगे बहू हाई एजुकेटेड और बाप के रूह निकलने के वक्त कहोगे मौलाना चलो सूरे यासीन पढ़ो। बदलो अपनी रविश को, लाजमी करो। स्कूल बाद में भेजो, पहले मकतब भेजो। मौलाना जावेद साहब, सैलाब के पानी से नस्लों की प्यास नहीं बुझेगी। बाहर के बच्चों को दस्तार बंदी देकर हम मोहल्ला नहीं बदल सकते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोहल्ले के बच्चों को हमने पढ़ाकर दीन समझा दिया तो आप कहीं रहें मस्त रहेंगे। किसी बदअकीदे की औकात नहीं जो अकीदे की एक ईंट खसका सके। इसलिए कि मुकाबले के लिए मोहल्ले में फौज मेरी तैयार है। इसलिए स्कूल के एतबार से मोहल्ले के बच्चों के लिए टाइम फिक्स कराइए और लगाइए फी। ऐसा नहीं कि यतीम खाना है। कौन है जी जो अपने, अच्छा एक बात बताओ मुझको, आप रोते हो, गरीब हो, क्यों भिखमंगा बनते हो यार? बंद करो ये धंधा। ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल होगा? 8 गो। ठीक बोले हैं? अच्छा मान लो हलचल साहब वाला 8 गलत है, तो आप ही बता दो, एक घर में 5 आदमी तो उस घर में कई मोबाइल है? अरे कुछ तो बोलो। 3 गो रखा है। आए 2 रखा है, 2 ही मान लो तो कई मोबाइल हुआ? एक आदमी 2, अब बाकी 4। 5 दूनी 10 हो गया। 5 दूनी 10 हुआ ना। आप कठोर रखे हो भाई, आप शरीफ आदमी है। इसे हंस के मत टालो। मैं तेरे अंदर का मुसलमान निकालना चाहता हूं। क्या कहना यार, वाह 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 वाह। जो आवारगी की राख में तूने दफन कर रखा है मुसलमान, उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं। ईमान से बोले, एक घर में अगर 5 आदमी तो 5 मोबाइल कम से कम। अच्छा, एक मोबाइल का 1 महीने का कम से कम रिचार्ज कितने का है? 3 साढ़े 300 300 मान लो। राउंड फिगर कितना? 300। तो 5 मोबाइल का कितना हो गया? अपने जमीर से कभी पूछा? हर घर से 1500 रुपया मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए आप कहीं से गरीब हो, लेकिन एक मस्जिद के इमाम को हर घर से 500 रुपया तनख्वाह देने के लिए कितने बड़े गरीब हो। अरे वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बड़ा सवाल। अमा एक घर से 50 रुपया पर बच्चा मिल जाए तो तुम्हारी औलादों को कुरान और दीनियात के साथ साथ अंग्रेजी और
हिसाब के लिए भी अलग से ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम भी मदरसे में हो सकता है। लेकिन यहां तो नशा सवार है। अल्लाह के वास्ते अपने को चेंज करो। जलसों से नस्लें नहीं बदलेंगी। जब घर का गार्जियन बदल जाएगा तो पूरा खानदान बदल जाएगा। बेशक बेशक बेशक। जब बाप बदलेगा तब औलादें बदलेंगी, जब मां बदलेगी तब बेटियां बदलेंगी। यहां तो अभी जो तहरीक बेदारी में चल रहा था, जी तो करीब 2.5 माह पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि तकरीबन बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी का पूर्वांचल, इतने इलाके के तकरीबन, अभी रास्ते में था ट्रेन में तो फोन आया एक बिहार से सटे हुए जिला से, 3 माह पहले बच्ची गई है। अरे रे रे। अब वो कह रहे हैं कि चारों तरफ से मजबूर हो चुकी है, क्या करें। मैंने कहा बेहतर है कि कुफ्र पर मरे इससे पहले उसको बचा लो। हलचल साहब, मैं नींद नहीं आती है। अब जलसों में जाने से डर लग रहा है। नजराने के लिए तकरीरें करना ये बलियावी का पेशा नहीं है, वरना भारत में मेरी उम्र का, मेरे बैच का अभी शायद ही कोई खतीब दिख रहा होगा। जी जी। क्या हलचल साहब? ना सही बात। लेकिन अब जलसों में जाने से डर लगता है। 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ हजरत। मुझसे ज्यादा मालदार कोई मौलवी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लेकिन सलामत एमपी भी रहा तो किराए के मकान में बिता दिया। कोई माई कलाल उंगली नहीं पकड़ सकता। 35 डिपार्टमेंट का चेयरमैन था, 35 आधी गवर्नमेंट थी। अल्लाह अकबर। किसी की औकात नहीं जो कह दे कि बलियावी अपने निजी काम से कभी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया हो। जमीन बिकेगी फिर खरीद लेंगे। हाँ 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 हाँ। जमीर बिक गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। वाह वाह वाह। अल्लाह 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 अल्लाह। तबाश सत्ता हो या सरकार, छाती पर चढ़ के हक बात बोलता हूं। उनको भी मालूम है कि ईडी और आईबी के जाने का कोई रास्ता बलियावी ने छोड़ा नहीं है। हलचल साहब, जब मैं चारों तरफ से थक गया, बेचैनियों में था, अच्छा। अचानक कुछ स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे, उसमें साइंस कॉलेज के, पटना यूनिवर्सिटी के, जब रहता हूं तो बच्चे सब आते। एक लड़का बोला, हजरत लगता है सर में दर्द है। मैंने कहा नहीं बेटा, दिल में। हाँ हाँ। बोला मैं समझ नहीं पाया। एक लड़का मेरे ही बेड पर जल्दी से तेल उठा करके सर पर रखने, मैं नहीं, नहीं नहीं, जाओ नीचे से चाय लेकर आओ। पान खा रहा हूं, थूक रहा हूं, बेचैनी में टाल रहा हूं, बच्चों से बात भी नहीं कर रहा। तब एक लड़का थोड़ा सा गुस्से में बोला कि हम लोग मर जाएंगे तब आप कुछ बोलेंगे। मैंने कहा बैठ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरी बच्चियां गैरों के साथ क्यों जा रही, अल्लाह। इसके पीछे की सबब क्या है। एक बाप अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी कर रहा, फिर मेरी बेटियां कहां फिसल रही हैं। तब उस बच्चे ने जवाब दिया कि हजरत एक काम करें, एक मर्तबा स्कूल कॉलेज के बच्चों को जोन वाइज बुलाइए, और सिर्फ लड़कों को नहीं। जिस वक्त बेटियों को मालूम होगा बलिया भी बुलाए हैं ना, आपसे बच्चियां खुल करके अपना दर्द बयान करेंगी। मैंने कहा तारीख तय करो। इसी महसी में बुलाया। अच्छा। हलचल साहब, पैरों से जमीन खसक जाएंगे अगर जमीर वाला आलिम होगा। अल्लाह। अगर वाकई बाप का खून होगा तो खौल जाएगा। भाड़े की मां नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। बच्चे जब अपनी बात बता लिए,
कि फिल्मी अंदाज में मुस्लिम बच्चियों पर हमले होते और एक टीम है भगवा, उसमें लड़कियां भी हैं। उन बच्चियों को बचाने के लिए उसी टीम का एक नौजवान आता है। बाद में उस लड़की, मुस्लिम लड़की के जहन पर यह बात वो लड़कियां गैर मुस्लिमों की बैठालती हैं कि तेरी वजह से वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया, तेरी वजह से उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दिया, उस पर केस हो गया, उस पर मुकदमा हो गया, पूरी डिजाइन झूठ की कर दी। अब उसके बाद उस बच्ची को किसी फंक्शन में बुला करके अब उसका नंबर लेन देन शुरू। ये बच्चों ने बताई। बेटियों का दर्द सुनिए हलचल साहब। बच्चियां बोलते बोलते फपक के रोने लगी। एक मां ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। बिल्कुल। बेटियां अपने बाप को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी मां को फुर्सत नहीं आज की तारीख में। हम स्कूल से, हम ट्यूशन से, हम कॉलेज से आते अपनी मां से कुछ बातें करना चाहते, मेरी मां को फुर्सत नहीं। मेरी मां मोबाइल लेकर के अलग रूम में, मैं भाई के करीब जाऊं तो भाई मुझसे दूर हटकर मोबाइल लेकर अलग चैटिंग कर रहा। हम किससे बात करें? हम अछूत हो गए। कल जब बेटियां आती थी ना, तो चौखट पर पैर रखते ही मां पूरी बेटी के जिस्म की स्कैनिंग कर लेती थी आंखों में। बोलो सही है कि गलत? सही। जोर से बोलो, सही है कि गलत? बाप को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक कि यह खबर न मिल जाए कि बेटी घर पहुंच चुकी है। भाई उस वक्त तक चैन से नहीं रहता जब तक कि उसे यह मालूम ना हो जाए कि मेरी बहन खाना खा चुकी है और घर में आ चुकी है। इसलिए अल्लाह के वास्ते रहम करो। बस आखिरी जुमला सुन लो, मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जिंदा कौमें कभी कांधे का इंतजार नहीं करती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अगर लाश बन चुके हो तो इंतजार करो, जिंदा हो तो अब इंतजार मत करो, तैयार हो जाओ और ये सोच करके कि हम मजदूर हैं, औलादे मालिक बनेगी। बिल्कुल। और मालिक लफ्जों से नहीं बनेगी, कलम के पावर से बनेगी। इसके लिए मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। आ गए शादाब पैकर, दोनों आ गए। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहनो। मदरसे को मजबूत करो। बिल्कुल। मदरसा मजबूत होगा तो दीन मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा। और खबरदार, कौन सा इलाका है ये? बाकड़ा मंडल पाड़ा है। बाकड़ा हो या न्यू मंडल पड़ा हो, सेठों की औलाद हो, मदरसे के बच्चों को कभी गिरी नजर से मत देखना। हाँ हाँ, क्या पैगाम दिया? कभी मत देखना, बिल्कुल बिल्कुल। कभी मत देखना। तेरे घरों में टाइल्स, मार्बल, मोज़ाइक बहुत कुछ मिल सकता है रे, लेकिन तेरे घर में रसूलुल्लाह का मेहमान नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह। ये जो चटाई है ना, वाह वाह, ये जो चटाई है ना, जब तक मेरे आका करीम के मेहमान तेरे मोहल्ले में पलते रहेंगे ना, दुनिया लाख लाख बेवफाई का दिया जलाना चाहे, तेरा बाल नहीं बाका कर सकती। इसलिए कि तुझ पर नजर हो ना हो, रब की रहमत की नजर महबूब के मेहमानों पे होगी। इसलिए मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत होगा, अकीदा भी मजबूत होगा, दीन भी मजबूत होगा, शरीयत भी मजबूत होगी। इंशाअल्लाह।
और हो सके तो मोहल्ला वाइज, गली वाइज 5-5 आदमी, 10-10 आदमी की एक टीम बनाकर एक कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर तय कर लीजिए कि 10 गली, 15 गली, 20 गली की चटाई ये है, उसमें बिरादरी नहीं होगी, उसमें एक ही नारा होगा, नबी वाले हो तो मेरे साथ आओ, रसूल वाले हो तो मेरे साथ आओ। आपके मोहल्ले से बारात जाए तो लगे कि मुसलमान की बारात आई है, और आपके मोहल्ले में किसी बेटी की बारात आवे तो लगे कि ईमान वाला बारात लेके आया। निकाह को सस्ता करो, वलीमे में मोछ मत दिखाओ, सुन्नत अदा करो, मदरसे को मजबूत करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। नाम का ऐलान।